Hi all and welcome to Evolve Training and Consulting Services। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स पेबल क्या होता है और अकाउंट्स पेबल की एंट्रियां हम कैसे बुक करते हैं। ओके, तो पहले हम थ्योरी समझ लें। अकाउंट्स पेबल क्या होता है? When a company purchases goods on credit which needs to be paid back in a short period of time, it's known as accounts payable. It is treated as liabilities and come under the head current liabilities। बहुत सिंपल है कि जब भी कोई कंपनी किसी वेंडर से कुछ मटेरियल परचेज करती है तो वो उस मटेरियल को अपने स्टॉक में इंक्लूड करती है, बट जब उस वेंडर से हम मटेरियल परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए एक करंट लायबिलिटी होता है और अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी पेमेंट टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पेमेंट करना पड़ता है उसके पूरी इनवॉइस का। जैसे कि यहाँ पर इस डेमो में आप देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी है, हमने इस मटेरियल को परचेज करा है इस वेंडर से। ओके, तो ये हमारे लिए हमारी करंट लायबिलिटीज बन गई कि हमें इससे कुछ टाइम के बाद में इसे पेमेंट करना रहेगा, या तो हम गुड्स लें या सर्विसेज लें। इन बोथ केसेस हमें पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी पेमेंट टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट टर्म रहेगी उसके हिसाब से। तो पेमेंट अब हम उसे बैंक से कर रहे हैं, ये हमारा पेमेंट का प्रोसेस है। ओके फ्रेंड्स, ये अकाउंट्स पेबल की प्रोसेस है और अकाउंट्स पेबल एक टू वे प्रोसेस रहेगा। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, हमने अकाउंट मटेरियल को परचेज करा, देन उसके बाद हमने पेमेंट करा, तो ये एक पूरा अकाउंट्स पेबल का एक प्रोसेस है। और एफआई में जो एंट्रियां बुक हो सकती है अकाउंट्स पेबल के लिए वो टी कोड है F-43, इंटर वेंडर इनवॉइस FB01, पोस्ट डॉक्यूमेंट FB16, क्रिएट डॉक्यूमेंट इनवॉइस और मीरो इंटर इनकमिंग इनवॉइस। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं सारा ये इनवॉइस बुक करना बताऊंगा इन चारों टी कोड्स से, जिसमें कि MIRO मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उसका इनवॉइस को एंट्री करना बताऊंगा। जो इसके पेमेंट के जो टी कोड है वो है F-47, F-48, F-44 और F-54। ये मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब हम एंट्री कर देख लेते हैं कि एंट्री किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले एंट्री हम F-43 से करेंगे। F-43 तो F-43 है मेरा इंटर वेंडर इनवॉइस हेडर डेटा। अब जो इसका फर्स्ट जो विंडो है, यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट इंटर करूँगा, मेरा डॉक्यूमेंट टाइप J1, कंपनी कोड 1500 और मेरी कंपनी कोड की करेंसी जो कि INR है। रेफरेंस के अंदर मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, इनवॉइस नंबर 116। हेडर टेक्स्ट डाटा में मैं लिख देता हूँ कंसल्टेंसी चार्जेस। F-43, FB01 में जब भी हम एंट्री बुक करते हैं तो इसमें GRIR बुकिंग नहीं होती है। ये सिंपल से जो कुछ दूसरे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ये उसकी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर जो एक्सपेंसेस बुक करने बताऊंगा वो रहेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस, फ्रेट चार्जेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस और कन्वेंस एक्सपेंसेस। जब हम मीरो करते हैं तब उसमें हमारा GRIR अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की एंट्रियाँ होती हैं मीरो और न्यूरो में। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे F-43 लगाया, यहाँ पर मैं कंसल्टेंसी चार्जेस में एंट्री कर रहा हूँ। ओके, तो 31 पोस्टिंग की होती है वेंडर को क्रेडिट करने के लिए। 31 VC इनवॉइस वेंडर क्रेडिट होगा मेरा। अब जैसे मुझे वेंडर सर्च करना है तो सर्च के आइकॉन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा वेंडर यहाँ से मैं चूज करूँगा। तो मैं शिवा ट्रेडर्स लिमिटेड मुंबई में सारी एंट्रियाँ पोस्ट करूँगा जो भी हम डेमो एंट्री में आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मेरा वेंडर कोड सिलेक्ट कर लिया है
देन एंटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइटम 1 इनवॉइस 31 अभी यहाँ पर मैंने चूज करा था। ये आ गया हमारा वेंडर का वेंडर कोड। यहाँ पर मैं बुक कर रहा हूँ, ये इनवॉइस है 5000। ओके, इस पर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। बिजनेस एरिया यहाँ पर मैंने चूज करा है, ये मेरी पे टर्म है। इस टर्म के हिसाब से मैं इसे पेमेंट करूँगा। असाइनमेंट में मैं लिख दूँगा कंसल्टेंसी चार्जेस। जैसा कि ये हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर जो मैं अमाउंट बुक कर रहा हूँ वो मैं कंसल्टेंसी चार्जेस में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग की रहेगी मेरे जेएल के लिए वो रहेगी 40, क्योंकि यहाँ पर मेरा जेएल डेबिट हो रहा है और अकॉर्डिंग टू रूल मेरा यहाँ पर वेंडर क्रेडिट होगा। ओके, तो मैं मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस एक बार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैंने कंसल्टेंसी चार्जेस पर सर्च करा, ये मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस का जीएल है। अब अगेन एंटर। नेक्स्ट लाइन आइटम के लिए मुझे अब डाटा एंटर करना है। देखिए नेक्स्ट लाइन आइटम आ रहा है आइटम 2 डेबिट एंट्री 40। यहाँ पे भी जो टोटल इनवॉइस है वो है 5000 का। टैक्स कोड इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा यहाँ पर 18%। टैक्स कोड मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। बिजनेस एरिया 1501। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर एंट्री करूँगा। अगेन असाइनमेंट में मुझे लिखना है कंसल्टेंसी चार्जेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कोड भी सिलेक्ट करा है। अगेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके मैं सिमुलेशन रन करूँगा। अगर मुझे 3 लाइन आइटम की एंट्री करनी है तो सेकेंड पोस्टिंग की को यहाँ पर भी मैं अगेन 40 सिलेक्ट करूँगा और वो जीएल यहाँ पर मुझे पिक करना पड़ेगा। बट अभी हमारी सिर्फ 2 लाइन आइटम की एंट्री है। ओके, एक वेंडर के लिए और एक वेंडर का उसमें वेंडर कोड है और एक जीएल है टेक्स्ट कोड। अब यहाँ पर सेल्फ क्रिएट होगा। सिमुलेशन रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब जो मैंने सिमुलेशन रन करा तो यहाँ पर जो मुझे एंट्री मिल रही है मेरा शिवा ट्रेडर्स 5000 से क्रेडिट हुआ। मीन्स जो मेरा बिल था वो था 5000 का। कंसल्टेंसी चार्जेस बुक हुए हैं 4237.28 पैसे के। और आईजीएसटी में जो मेरा अमाउंट बुक हो रहा है, सॉरी जो जीएसटी में मेरा अमाउंट बुक हो रहा है 381.36 और आईजीएसटी में मेरा अमाउंट बुक हो रहा है 381.36। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए मुझे मैसेज आ रहा है डॉक्यूमेंट 4003 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड 1500। इट मीन्स यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अब एक बार ये एंट्री हम देख लेते हैं। ऑल एंट्री अगला आइटम सिलेक्ट करेंगे 1/4/2020 से 31/3/2021 का फाइनेंशियल ईयर का पूरा पीरियड लेके हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी एंट्री दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एंट्री है जो कि अभी मैंने आपको पोस्ट करके बताई है। आप देख रहे हैं 5000 से मेरा वेंडर यहाँ क्रेडिट हुआ है। कंसल्टेंसी चार्जेस में 4237 रुपये का अमाउंट बुक हुआ है और
बाकी रेस्ट अमाउंट हमारा CGST और HGST में बाइफरकेट हुआ, क्योंकि ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट का लोकल वेंडर है। अगर ये दिल्ली का होता या हमारे स्टेट के बाहर का होता तो इसके ऊपर अभी यहाँ पर एप्लीकेबल होता IGST। तो फिर ये फर्स्ट एंट्री थी FD43 से। सेकेंड एंट्री में आपको बता रहा हूँ FB01 से। /N और FB01 ये होता है पोस्ट डॉक्यूमेंट हेडर डाटा। इस टिकट में हम वेंडर के इनवॉइस भी बुक कर सकते हैं और GL to GL अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वेंडर इनवॉइस बुक करना बता रहा हूँ। अगेन J1 रेफरेंस इनवॉइस 200 फ्रेट चार्जेस। और आपने यहाँ पे एक बार नोट करी, जब हमने FD43 करा था तो यहाँ पे पोस्टिंग की इसने अपने आप सिलेक्ट करी थी। ठीक है, पोस्टिंग की यहाँ पे 31 थी इस वेंडर इनवॉइस के लिए। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि FB01 का यूज़ हम GL to GL अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए भी ले सकते हैं और वेंडर इनवॉइस एंटर करने के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं वेंडर इनवॉइस एंटर कर रहा हूँ इस फ्रेट चार्जेस में, जिसके जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 750 रुपीज़ से कम का। तो उसके ऊपर GST एप्लीकेबल या GST का RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो वेंडर के लिए पोस्टिंग की 31। अगेन जो हमारा वेंडर कोड है वो हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा वेंडर कोड है, सिलेक्ट करा, एंटर। अब यहाँ पर 700 रुपीज़ का मेरा अमाउंट है। कैलकुलेट टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। असाइनमेंट में मैं लिखूँगा फ्रेट चार्जेस। अगेन फ्रेट चार्जेस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट मेरा वेंडर हो गया है। अब डेबिट में यहाँ पर मैं फ्रेट चार्जेस को कर रहा हूँ। फ्रेट चार्जेस के लिए भी मैं मेरा GL सर्च करूँगा। ये रहा मेरा फ्रेट चार्जेस का GL। फ्रेट ऑन इनवर्ट चार्जेस इसे मैंने सेलेक्ट करा, देन एंटर। अमाउंट अगर जिसमें 3 या 4 लाइन आइटम की एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्टार लगा दूँगा। तो जो फर्स्ट लाइन आइटम में जो वेंडर का इनवॉइस का जो हमने अमाउंट लिया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 700 रुपीज़ टाइप कर सकते हैं। अगेन टेक्स्ट कोड यहाँ पर मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट कोड है मेरा I0, जिसके ऊपर की अभी कोई टेक्स्ट नहीं लग रहा है। बिजनेस प्लेस मेरा 1501, कॉस्ट सेंटर 1501। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमीशन में रेट चार्जेस अगेंस्ट इनवॉइस नंबर और अगेंस्ट मीरो नंबर। अगर मैं किसी मीरो के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ तब मैं ये नरेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट पे आऊँगा, सिमुलेट रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी एंट्री हो रही है सिंपल सा मेरा वेंडर 700 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है, फिर इनवर्ट 700 रुपीज़ से यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट 4004 पोस्टेज। अगेन एक बार इसका हम डिस्प्ले देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट इंटर हुआ है। सिंपल सी एंट्री हुई है, मेरा वेंडर 700 रुपये से क्रेडिट हो गया है और उसने मेरे जो एक बिल दिया है वो फ्रेट का दिया है और फ्रेट का इनवॉइस है मेरा 700 रुपीज़। ये मेरी 2 एंट्री हो गई है। थर्ड जो एंट्री है वो है FB16 से। FB16 में फास्ट एंट्री होती है। एक सिंगल विंडो में आप 3 से 4 GL लाइन आइटम एंटर कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट कोड के साथ में। तो सबसे पहले हम हमारा वेंडर कोड यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ये वेंडर कोड हो गया, ये आज की इनवॉइस की डेट हो गई
ये हो गया इनवॉइस नंबर 220। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे जीएल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें मैं स्टेशनरी चार्जेस लूँगा, तो स्टेशनरी चार्जेस का जीएल सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस का जीएल नहीं करा है। ओके, तो कन्वेंस एक्सपेंसेस या फिर हम वापस कंसल्टेंसी चार्जेस में जीएल बुक एक्सपेंसेस बुक करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हमारा जो जीएल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो है मेरा 5000 का, जो कंसल्टेंसी चार्जेस में है। और अगेन कंसल्टेंसी चार्जेस हैं यहाँ पर। ये मेरा कंसल्टेंट है, इससे मैंने 2 कंसल्टेंट सर्विसेज ली हैं। ओके, तो ये मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस का अमाउंट है 2000 रुपीज़ का। टोटल मेरा यहाँ पर बिल हुआ है 7000। अब चूँकि सिंगल विंडो एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पर मैं 1 GL 2 GL, अगर जैसे मेरे 3 या 4 GL है तो उनकी भी मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 GL की एंट्री करी है। टेक्स्ट कोड यहाँ पर मैं डिफरेंट टेक्स्ट कोड यूज़ करूँगा। इस पर P9 और इसके ऊपर P6, मतलब मैंने एक जो कंसल्टेंसी चार्जेस ली है उसके ऊपर तो 18% GST लग रहा है और दूसरे पे 12% टैक्स लग रहा है, और सॉरी दूसरे पर 12% GST लग रहा है। तो टोटल मेरा इनवॉइस हो गया है 7000 का। कैलकुलेट टैक्स पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे इसे कॉस्ट सेंटर असाइन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट सेंटर असाइन करें। यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर असाइनमेंट होगा दूसरे जीएल के लिए भी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर के राइट का यहाँ पर मोनो आ गया है। मीन्स हमारे इस जीएल में सारी जो भी डिमांडिंग इनपुट्स थे वो हमने एंटर कर दिया। जैसे कॉस्ट सेंटर एंटर कर दिया है, बिजनेस एरिया यहाँ पर एंटर हो गया है। देन उसके बाद में टेक्स्ट कोड यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। कैलकुलेट टेक्स्ट पर क्लिक करें और जो ये आपका टेक्स्ट है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसल्टेंसी फी फॉर द जुलाई 2021। ओके, अब टेक्स्ट पे एक बार हम आते तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन आइटम है। एक है 5000 का, एक है 2000 का। टोटल इनवॉइस है हमारा 7000 का। उसके ऊपर यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन आइटम है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो लगा है P9 18% लोकल, और दूसरे पे लगा है P6 12%। ओके, अगेन बेसिक डाटा में आते हैं और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बैलेंस है बैलेंस हो गया है 0 और एक ग्रीन का यहाँ पर दोनों आ गया है। ये बता रहा है बैलेंस इक्वल 0। मीन्स यहाँ पर इसने GST कैलकुलेट कर लिया है। हमारा जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर मैच हो गया है और वेंडर का एक पूरा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। जैसे वेंडर का नाम है शिवा ट्रेडर्स लिमिटेड मुंबई, ये उसका एड्रेस है, ये उसका बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल है, उसका बैंक नंबर है और उसका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है, उसका क्या एड्रेस है वो पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर इसके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा तो विद होल्डिंग टैक्स में जाकर हम उस पर TDS एप्लीकेबल करेंगे, बट अभी के केस में इस पर TDS नहीं लग रहा है। ओके, तो अब मैं ये एंट्री को सेव करता हूँ। आप देखेंगे कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट 26008
वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड 1500। अब डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करके डिस्प्ले कर लेते हैं। ये हमारा इनवॉइस है जो कि एंट्री हुआ है कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए, जिसमें कि हमने दो कंसल्टेंसी ली है, एक तो 18% से और एक ली है 12% से। ये हमारा कॉस्ट सेंटर और ये प्रॉफिट सेंटर होगा। अब एक्सेस में हम एक बार इस विंडो पर आप क्लिक करके एक्सेस का जो ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं कि किस जीएल में कितना अमाउंट किस बेसिक अमाउंट पर डिडक्ट हुआ है। तो 4237 पे 9% डिडक्ट हुआ 381.36। ओके, CGST और AGST 4237 पे डिडक्ट हुआ 381। और जो सेकेंड जो हमारी सर्विसेज थी 12% की, तो 1785 रुपये पे 107 रुपये AGST और 107 रुपये CGST यहाँ पर बुक हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी तीनों एंट्रियाँ FI के थ्रू एक वेंडर इनवॉइस को बुक करने के। अब आखिरी का जो लास्ट का जो टी कोड है वो है मीरो पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट का। बट मैं यहाँ से भी आपको उसकी एंट्री करना बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ये पूरा सेशन अकाउंट्स पेबल पे है /MIRO मीरो। अब ये हमारा मीरो का विंडो है। इंटर इनकमिंग इनवॉइस कंपनी कोड 1500। अब यहाँ का ये इसका एक बेसिक डिज़ाइन है। तो इसमें जो टैब है वो है पहला बेसिक डाटा, सेकंड पेमेंट डिटेल टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स। और अगर आपको और टैब चेक करने हैं तो ये कॉन्टेक्ट का है और ये नोट का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा इनवॉइस का डेट डाल दूँ कि आज की डेट में मैं इनवॉइस एंटर कर रहा हूँ, और इनवॉइस का जो नंबर रहेगा वो रहेगा इनवॉइस नंबर 250। अब यहाँ पर इनवॉइस एंट्री करने के लिए मुझे एक परचेस कोड चाहिए, परचेस ऑर्डर का कोड चाहिए या परचेस ऑर्डर नंबर चाहिए। अगर मेरे पास में परचेस ऑर्डर नंबर नहीं है तो यहाँ पर मैं इसमें इनवॉइस अभी एंटर नहीं कर पाऊँगा। तो ये मैंने एक परचेस ऑर्डर पहले से क्रिएट करा हुआ है, जिसका कि मैं मीरो कर चुका हूँ। मीरो करने के बाद में ही मैं इसका यहाँ पर मीरो करूँगा। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी करा और परचेसिंग डॉक्यूमेंट का जो विंडो है उसमें मैंने इसे पेस्ट करा है। अब चूंकि ये जो मेरा परचेस ऑर्डर है इसके अंदर मेरा गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। मीन्स यहाँ पर इस परचेस ऑर्डर में मैंने 2 GS सिलेक्ट करे जिनमें एंट्री होगी। गुड्स की जो एंट्री होगी वो होगी GRIR रिसीट में, और जो सर्विसेज की एंट्री होगी, सर्विसेज उसमें क्या है, सर्विसेज है उसमें मेरा मटेरियल केयरिंग सर्विसेज, मतलब मैंने उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस भी लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा गुड्स ऑब्लिक सर्विस आइटम। ओके, अगर सिर्फ मेरा गुड्स होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ लेता गुड्स ऑब्लिक सर्विस आइटम, बट यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे दोनों चीज़ें, इसलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इस आइकन पर क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि जो विंडोज़ जो यहाँ पे एक पॉपअप हुआ वो बोला रेफरेंस टू परचेस ऑर्डर। ये मेरा परचेस ऑर्डर है। डिलीवरी अगेन इसे अडॉप्ट करता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर मुझे 2 लाइन आइटम आ रहे हैं। पहले लाइन आइटम में तो मेरा जो मटेरियल है जो कि मैंने इस परचेस ऑर्डर में परचेस करा है 1 लाख का, और उसके ऊपर जो मेरा टैक्स लगा है वो लगा है 39, मतलब 18%। उसके ऊपर मैं GST पे करूँगा और 1500 रुपीज़ मेरा इसमें फ्रेट लगा है। तो फ्रेट के लिए यहाँ पर मुझे मैनुअली GL टैक्स कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फ्रेट के ऊपर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ P5, मतलब GST 5% है, और ये ब्रेकअप हो जाएगा CGST और AGST में 2.5% के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं मेरा टैक्स लिख लेता हूँ, मीरो अगेंस्ट इनवॉइस, मीरो अगेंस्ट परचेस ऑर्डर नंबर। ओके, आप
अगेन कैलकुलेट आइकन पर टेक्स्ट क्लिक करेंगे। बेस लाइन डेट, ये पेमेंट की बेस लाइन डेट बता रहा है, तो मैं इसे पेमेंट कर दूंगा 30/8/2020 को। ओके, अब एक बार हम टेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट मुझे 18,000 बता रहा है P9, मतलब किसके ऊपर, कि मुझे टेक्स्ट बता रहा है जो कि मेरा मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर मुझे टेक्स्ट बता रहा है 18,000 का, और जो मेरा फ्रेट वैल्यू है उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट बता रहा है 5% के हिसाब से 75 रुपीज़। ओके, बट अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनकरेक्ट साइन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने अमाउंट एंटर नहीं करा है। अभी अमाउंट सिर्फ यहाँ पर एंटर है, तो इस अमाउंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये टोटल अमाउंट है टेक्स्ट चुनने के बाद का, Ctrl+C। ओके, अब अगेन सिमुलेशन में रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे डेबिट अमाउंट है 1,19,575, क्रेडिट अमाउंट भी है 1,19,575। तो जो बैलेंस मेरा वो अब यहाँ पर 00 हो गया है, और ये मेरा जो मीरो होगा ये उसका एंट्री है। यहाँ पर 1,19,575 की मेरी टोटल इनवॉइस है, और उसमें से 1 लाख का अमाउंट जो जा रहा है वो मेरा GRIR क्लियरिंग अकाउंट में, मतलब मेरा यहाँ पर स्टॉक डेबिट हो रहा है, और मेरे फ्रेट प्रोविजन है उसमें 1,500 रुपीज़ इंक्लूड हो रहे हैं, और 18,000 का जो मेरा GST था ये उसका ब्रेकअप है, और 37 रुपये CGST और AGST में जो सेग्रीगेट हुआ है, ये हुआ है मेरा फ्रेट प्रोविजन में। मैं इसे पोस्ट करता हूँ। देखिए मुझे मैसेज मिल रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 5105609692 क्रिएटेड। इट मीन्स यहाँ पर मेरा मीरो इंटर हो गया है, अब मतलब मेरा मीरो एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो गई है। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, अगेन फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स, तो ये रहा मेरा मीरो का एंट्री। मेरे परचेस ऑर्डर के लिए ये मेरे मीरो की एंट्री है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेंडर का इनवॉइस का टोटल अमाउंट क्रेडिट हुआ है, इसमें से 1 लाख रुपये मेरे GRIR क्लियर अकाउंट में डेबिट हुआ, और इतने का मटेरियल मैंने रिसीव करा है मेरे स्टॉक में। ये मेरा फ्रेट हो गया, और ये मेरे टैक्स के GL में GST का अमाउंट बुक हुआ। अब एक बार हम वेंडर कोड देख लेते हैं हमारे वेंडर का, जिसमें मैंने सारी डेमो एंट्रियाँ करी है। देखिए ये आज की डेट में जितनी भी एंट्री इसमें पोस्ट हुई है, सारा यहाँ पर अमाउंट हमें दिख रहा है। सबसे पहली एंट्री जो हमने करी थी वो थी 5,000 के लिए कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए, ये हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस था। सेकंड जो हमारी एंट्री थी वो थी फ्रेट चार्जेस के लिए 700 रुपीज़ का। थर्ड एंट्री जो थी वो हमने 8-60 से करी थी, जिसमें कि हमने कंसल्टेंसी चार्जेस में अमाउंट बुक करा था, 2 कंसल्टेंसी चार्जेस इसमें सिलेक्ट करे थे। और आखिरी का जो एंट्री है वो है हमारा मीरो का, ये हमारी मीरो की एंट्री है। तो फ्रेंड्स ये था अकाउंट्स पेबल का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।